क्या है कि ये राजन हमारी शिकायत क्या है मैं बताता हूँ। अरे मरदा पराया मतलब जो बेगाना है, मेरे बेटे को छोड़कर एक्सेप्शन ऑफ माय सन। अरे मरदा पराए से बोलई बहुरिया हमारे बहू हर मारे इज्जत पे छुरिया। जगदीश पाल जी पाल चौराहा की धरती से 101 रुपए दे करके सम्मानित करते हैं। हमारे मोहर मारे इज्जत पे छुरिया, मर्दा पराये से बोले बहुरिया। ये खुशी का अवसर है, लक्ष्मी को प्रसन्नता के उसमें जो है आप लोगों ने लुटाया है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ये खुशी का अवसर है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। मर्दा पराये से बोले बहुरिया हमारे बहुहर मारे इज्जत पे छुरिया। बहुत ही सारी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि राज दरबार जाके अर्जी लगावा, राज दरबार जाके अर्जी लगावा, राज दरबार जाके अर्जी लगावा। राजा बहू के सभाजी से बोला, दरबार में उनकी बहू को बुलाया गया और बहू के पास जैसे ही मंत्री और उसके जो है दरबारी लोग भेजे गए, बहू ससम्मान जा करके राज दरबार में महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करके अर्जी लगाती है बाबू और पूछती है कि मालिक माई बाप राजन मुझसे क्या खता हुई है। बहुत ही बढ़िया तर्ज एक फिल्म से लगा, गीत के भाव क्या है। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना कहती है कि राजन क्या खता है हमारी है राजन सुनो, क्या खता है हमारी है राजन सुनो, मेरा पानी पिलाना शहर भाग गया, हमारी राजन सुनो, मेरा पानी पिलाना। कहते हैं राजन है बेटी, इस पूरी भरी सभा में तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे ऊपर चरित्र हनन का लांछन का आरोप लगाया। कहते हैं राजन कि हर शिकायत ससुर की तुम्हारी तरफ, हर शिकायत ससुर की, हर शिकायत ससुर की तुम्हारी तरफ, बात आकर के करते
ठीक था, पानी तेरा पिलाना तो फिर ठीक था। हाँ हाँ इज्जत लुटाना कहर खा बाबू इतनी बात जब कहे तो उसने पैर पकड़ लिया। उसने कहा कि राजन, मैंने 4 सवाल पूछे इन चारों लोगों से, इसी पहेली में उलझा करके घर लाई कि मेरा मान सम्मान बचा रहेगा। घर पर जल पिलाया, अफसोस कि वो सवाल भी नहीं बता पाए, लेकिन मैं नारी होने के नाते घर पर आए अतिथि को जल पिला करके वापस भेजी हूँ। और मेरा उन लोगों से कोई नैतिक अनैतिक कोई संबंध नहीं, सिर्फ मानवीय संबंध थे जिसे मैंने निभाया है। यदि इसका कोई कसूर बनता है तो माई बाप मुझे सजा दी जाए। यदि मेरे जो है ये लोग हमारे समक्ष हमारे ससुर जी की शिकायत है, लेकिन माई बाप मैं एक शर्त रखती हूँ आप लोगों के पास, यदि मेरे 4 सवालों के उत्तर आप लोग दे देते हैं तो मैं जानूंगी कि आपकी राज्यसभा में राज्य में न्याय हो रहा है और न्याय की उम्मीद की जा सकती। उसने बोला कि 4 सवाल पूछे रहे। कहा कौन सवाल पूछे रहे देवी? बेटी पूछो ना। जाने क्यों राजा को उसकी बातों में सच्चाई झलकने लगी। साथियों, जो प्रोफेशनल झूठा हो थे, जो रोज बेईमानी दलाली करते, सागर भैया उनकी आंखी के शर्म है सब मर जाए। वो अगर झूठ भी बोलेंगे इतना बना के बोलेंगे कि बेचारा सच्चा में नहीं फेल हो जाए या झूठा में नहीं लागे कि ससुर प्रमाणित बोलत है। तो वो बहू कहती है कि मैंने सवाल पूछे थे 4 कि संसार में राही 2 हैं। उसने राही बताया, गरीब पूछा, गंवार पूछा और मूर्ख पूछा। इन चारों को सवाल अगर तोरे सभा भरे में इतना जने बैठा है, अगर बताई दे जा, तमाम विद्वान बैठा है, कुर्सी लगाए लगाए बकायदा सोफा सेट पे सब लोग बैठे हैं, वहां पे आसन ग्रहण किए हैं। तो मंत्री जी पहले खुशफुसाए लगे, कहे कहो फलाने तो हमारे कि दरबारी कभी है, बताओ तरवा जाना था कि नहीं? कहीं चुप रहे यार, पहले बतिया हो कहे का जानते तो का बताई देता काना फोसी हो कहे यार आपस में समझे रही जो ने कहूँ बेज्जती न हो, कहे यार अभी तो बात उन्हीं तक आ छुटवारे से शुरू हो तब हम लोग हो गए ना, तब तक तो कोनो न कोनो बताएंगे। बाबूजी एक करके सवालों के जवाब किसी को सूझा नहीं। क्यों कहे राही क्या होता जे रास्ता चले वो राही हटे, गरीब क्या होता कहे गरीब का जेकरे खाए के नाटे जेकर पूरा ना पड़े वो गरीब है। और कहे गंवार कहे आल जे स्कूल के मुंह ना देखे गंवार आओ। और कहे मूर्ख कहे जे सारी बात समाज को सोच समझ के ना काम करे ससुर मूर्ख हो। किसी की बात खरी नहीं उतरी और अंत में मंत्री जी को मुंह ऐसे तरह मुंह सबके सिर झुक गया पूरे दरबार में। राजा के पास बात आई तो हाथ जोड़े साहेब राजा साहब राजा बोले कि मेरे पास भी उसका उत्तर नहीं है। बोली मैं उत्तर दूंगी लेकिन आप तिरवाचा खाइए कि मेरे प्राण को कोई खतरा नहीं होगा। और अंत में क्या कहती है आधा के भाव में कि मालिक यही सवाल था जो मैंने पूछा था। जाने क्यों राजा को उस पर विश्वास होता चला जा रहा है और वो बड़े ही पाक साफ तरीके से सच बोलती जा रही है।
जवाब दे बेजान बख्शी जा। पहले है राजा जान बख्शे हमको होरी। चौथे में पहिला मोरा ससुर गोसाई। अरे घरवा के बात बराबर कहले लाई हो। करे करना आज हो जगह सैया। अम्मा जी की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद। और भाव को देखते बहुत ही उसने कहा कि राजन, इस संसार में दो बटोही हैं, एक सूर्य है दूसरा चंद्रमा है। सूर्य जब उदित होता है तो चंद्रमा अपने प्रकाश को ढाल लेता है, खो जाता है, और जब चंद्रदेव उदित होते हैं तो सूर्य देवता अस्ताचल को चले जाते हैं। इस प्रकार से इस संसार में दो ही राही हैं, दो ही बटोही हैं। और इस संसार में दो गरीब हैं, एक होती है बहू, आजकल वाली बहू नहीं, क्योंकि जब सब बदले तो बहू बदल जाए सागर भैया, नो गारंटी। अगर दहेज की डिमांड करवा पढ़ी लिखी बहुओं में, देखिए समाज के साथ जब शिक्षित होता है व्यक्ति, एक सामान्य सी बात है, संस्कार होने अलग चीज है। जब व्यक्ति जानकार होता है तो उसके अंदर से जो अनावश्यक लज्जा होती है वो खत्म हो जाती है, ये नेचुरल बात होती है। जैसे जो औरतें घर में ढाकी टोपी, यहाँ उनका बना बनावा 4 थान गहना लटकाए, यहाँ 10 थान पहने, इनके न घाम लागत है न शीत लागत है, आराम से मिलत है, उनके ज्ञान में जो महिला समाज में ठोकर खा रही है, बाहर निकल रही है, 4 लोगों को फेस कर रही है, उसके ज्ञान और भाव भंगिमा और रहन सहन में अंतर जरूर होगा। वो मानसिक रूप से मजबूत होगी, शारीरिक रूप से मजबूत होगी। वो शारीरिक रूप से कोमलांगी ना हो, क्यों छुई जाए तो 4 दिन समझाए शर्माए। हाँ। अगर बाहर निकले वाली क्यों छुए तो 2 घूंसा मार के हटाए दे, सारे हट यहाँ से। हाँ। उसको एक आत्मसम्मान की भावना डेवलप हो जाती है वहां पे। इस बहू ने सम्मानित तरीके से उनको जवाब दिया और राजा से कहा, राजन, उस समय की ये बात है जब बहुएं बहुत ही विनम्र हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि एक गाय होत है, वो का खूंटा बांध दे, चाहे भूसा दे चाहे न दे, छान के दुहिले बा 4 लाठी मार के, तो वो गरीब ही होत खूंटा पे। एक बहू होत है कि अगर आएगी बिटिया तो जिंदगी भी बहे, चाहे सतावे चाहे जलाए दें। आज दहेज प्रथा यदा कदा आज भी देखने को मिलती है, खत्म नहीं हुई है, तरीका बदल गया। मेथड्स आर चेंज बट डाउरी इज नॉट चेंज नाउ देन। तब से आज भी जो है दहेज प्रथा बहुत खत्म नहीं है, तरीका बदल गया है। कि हमारे लड़का वो फॉर्चूनर, मतलब तरीका बदल गया है कहने का, लेकिन चीजें वही है। पैकिंग चाहिए जान हो, हंस के पंख पे राम नाम लिखे से हंस राम नाम का भक्त थोड़ा हो जाते, इसलिए। और इसने बताया कि गरीब बहू और गाय और गंवार जौन होती, भोजन पानी जौन सब लगा है भैया। ए जो पूरी कचौड़ी खाना जौन बा के पास न हाई स्कूल न इंटर न बीए न बीएड न डीफिल न डीलिट न पीएचडी न बीटीसी न बीएड, और डिप्लोमा नहीं बा, लेकिन पढ़ा लिखा में नहीं, खाना खाती है, अनपढ़ा खाती है, संसार के हर जीवों को तृप्ति प्रदान करता है बिना किसी भेदभाव। और चौथी बात, मूर्ख साहब तो क्या बताई,
पहला हमार ससुर जी मूर्ख हैं। अरे तो कहते ही रहे गाँव में कि हमरे साथ कोनो दिक्कत आए थे हमसे एको बेरी अम्मा से कहवाई के पूछे होते कि दुल्हनिया का बात है। तो घरे बात घरे में न रहा था, हम बताई ना के झूठ बोल के कहाँ जाई। जब हमका यह करे हो तो हम कहूँ भी रहे चरित्रहीन व्यक्ति जरूरी नहीं है, घर में भी व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है और बाहर निकलने वाला भी हो सकता है। लेकिन बाहर निकलने वाला भी चरित्रहीन नहीं हो सकता, घर में रहने वाला भी चरित्र हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, अपनी चीज है, ये सेल्फ डिफेंस है, ये आत्मसम्मान है, इसका कोई गारंटी नहीं होता। प्रमाण पत्र देने का अधिकार किसी और को नहीं है। उस बहू ने कहा कि हमारे ससुर जी पहले मूर्ख हैं जिन्होंने घर की बात को आज दरबार में ला दिया। और माई बाप खता कसूर माफ हो, सजा न दा साहेब तिरवाचा खाए। यहाँ चौथे में दूसरा मूर्ख आप है। जौन हमार ससुर हमारे ऊपर इल्जाम लगाए तो दो मंत्री भेज देते, घरे समझाए बुझाई देते। सही बात पता चल जाता है, ये झूठी बात हमारे घर भरे की बदनामी पूरे राज्य में करवाई था। इस तरह से चारों का उत्तर दिया और चारों का उत्तर दे करके राजा बड़े खुश हुए कि मेरे राज्य में इस प्रकार की बहू है जिसे ससम्मान बहुत सारा धन संपत्ति दे करके और बुढ़ऊ दो चार बेत लगभो भवा कहें ससुर के नाती ने तहिया का करे एक तरह के बतो पाए यहाँ तो का खियावत यह बनवत यह सम्मान से रहत यह सरो झूठा या कलंक लगावता चाट मने बाबा 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 के दिन तो तू एक लाइन भैया के लिए जौन वही आ रहे हैं कि मुझे पीने का शौक समझ में आएंगे। खुशी का मौका है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए कि मुझे पीने का शौक पीता हूँ साहब ने कहा कि विद्यालय में गांव के विद्यालय में एडमिशन करवाएं, स्कूल के शिक्षक शिक्षित हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करें, सरकारी स्कूल में नाम डलाएं और स्कूल प्रतिदिन भेजें, क्योंकि जिंदगी में शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है कि इससे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एक दिन की शिक्षा गैप होती तो बहुत नुकसान। लेकिन इसमें क्या कहती है नायिका, जिंदगी एक किताब जिसमें तेरा एक हिस्सा है पास मेरे पास है हिस्सा, मैं पूरा करूं कैसे चाहत अंतिम भाव में क्या कहना है। इस प्रकार से यदि समझदारी से काम किया जाए तो बहुत सी चीजों का समाज में बात का बतंगड़ बन जाता है, जबकि चीजें
भैया इतनी कीमती नहीं होती, बातों में दम भी नहीं होता, लेकिन जैसे मनोरंजन के लिए शुरू हुआ तो शुरू हो गया और अंततः वो उड़ते उड़ते इतना विशाल रूप बन जाता है जिससे किसी के आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचती है, लेकिन बात में दम कहीं कुछ नहीं आती और मूर्खतापूर्ण चीजें, समय, श्रम, मेहनत, विश्वसनीयता सब खत्म होती है। इसलिए अंतिम भाव में कहना है स्वामी गीतानंद संत गुरु बुल्लर राजा समझ के दर्जी किए काम हो, कहानी समझो चातुर जगह, सपना मान सार का साथ रहा महरनिया हो, कहानी समझो चातुर ज्ञानी, सपना मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गो न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी मुझे प्यार की जिंदगी, बसंत लाल मेरा नूरपुर से मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म के साथ है, न तोरे बिना हमार लोग चली न हमारे लोग, लेकिन इस भाव में कहना है जब प्रीत की डोर बंधेगी कि प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा कॉलेज से अखिलेश जी आपके करकमलों द्वारा 201 रुपए के शिक्षा की स्वर है, नगरी है जौनपुर, सिराजे हिंद यूं ही नहीं कही जाती, यहाँ पर देखे कोर्स के आपको कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्कूल देखने को मिल जाएंगे, ये सिर्फ जौनपुर की भाषा है जहाँ हमारा